दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम्स क्लास। आज की क्लास में बहुत ही लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज की क्लास में आप लोग को सिखाने वाला हूं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं। इससे पहले क्वेश्चन मैंने सारा सॉल्व करा दिया है। आज हम लेते हैं 4 क्वेश्चन से और सॉल्व करके आपको आगे तक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए, आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन आपको कराएंगे सीधा आपके दिमाग में बैठाएंगे। कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी क्यों ना हो, आज का जन्मा बच्चा भी आ जाए तो ऐसा आज समझाएंगे कि बहुत ही आसानी से कर पाएंगे आप। आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ऐसा क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा सीधा फोड़ के आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है वो आपके सामने है और जो लगवाएंगे स्क्रीन पर आएगा, लेकिन ये आपके सामने मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है ताकि समय कम लगे और काम अधिक हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग को सॉल्व करके सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तथा c बराबर इतना हो तो a प्लस b तथा b माइनस c प्रकलित कीजिए। यानी इसका मान निकालना है हमको। पहले निकालना है a प्लस b का योग, यानी a ऑफ b और b ऑफ b का योग निकालना है। फिर उसके बाद b और c से घटा देना है, ये निकालना है। उसके बाद साथ ही हमें क्या करना है, सत्यापित कीजिए। यानी ये जो हमको दे रखा है इसको सत्यापित करना है, बराबर जांच करना है कि दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b निकालेंगे, फिर उसके बाद b माइनस c निकालेंगे, उसके बाद इसको हम सत्यापित कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ज़रा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस b। अब तुम ध्यान से देखो बस, और मैं तुरंत निकाल कर दिखाता हूँ आपके सामने। a हमारा ये है और b हमारा ये है। आप जानते हो जिसकी कोटि समान होती है उसी को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 3 कॉलम 3 पंक्ति और 3 कॉलम, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ इसमें भी है और 3 कॉलम 3 स्तंभ इसमें भी है, यानी 3 रो और 3 कॉलम इसमें भी है। चलिए इसको हम कर सकते हैं, जोड़ घटाव कुछ भी जो आए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोटियाँ समान है। चलिए करके दिखाते हैं। कुछ नहीं है, जो संगत अवयव है उसको जोड़ देना है कक्षा 1 की तरह। तो आइए जोड़ के दिखाते हैं। 1 और 3 हमारा कितना हो जाएगा सर? तो 4 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 और 1 तो 2 रुपया आपका प्लस है, 1 माइनस का है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस का आ जाएगा। कोई समस्या, कितना आसान है। चलिए 3 आपके पास उधार है और 2 आपके पास प्लस है, तो उधार कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। चलिए इसको भी लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सर क्या करेंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, लिख दो। 0 और 2 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। 1 उधार है और 0 आपको किसी ने दे दिया, तो आपका कितना उधार 1 ही रह जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको और इसको जोड़ेंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा। ए और बी आपका आ गया आंसर, ठीक है। एक मान आपको ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये आंसर लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बी माइनस सी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बी माइनस सी कर देते हैं। चलिए बी माइनस सी कर देते हैं। बी माइनस सी, बी में से सी को घटा देंगे। जैसे देखिए ये 3 है और ये 4 रुपया है, तो आपको ये समझना है कि 3 रुपये में से 4 रुपये को घटा देना है। अब बताइए क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा -1। क्यों कि 3 रुपया प्लस है, 4 उधार हो, तो आपका -1 आ जाएगा। तो तुरंत आप कर लेना है आपको, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वहाँ अगर कम समझ में आया हो तो सिंपल नीचे कर सकते हो कि 3 रुपया आपका है, 3 रुपया और माइनस कर दिया 4, तो आपका कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। सिंपल जानते हो इतना, आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। अब -1 है और फिर यहाँ भी -1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको घटाना तो है। बताइए भैया, ये सी वाले के आगे सबके आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दिमाग में रखना ही रखना है। तो हमारा
ये आपका क्या है, माइनस में है, और ये माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 ये प्लस में है और ये 2 माइनस में हो जाएगा, तो हमारा 0 हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इस वाले पंक्ति को लेंगे, इस वाले पंक्ति को लेंगे, तो 4 रुपये आपके पास प्लस है और इसके आगे माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 रुपये आपके पास है, 0 किसी ने ले लिया आपसे तो आपका 4 ही बचेगा। 2 रुपये आपका प्लस है, 3 रुपये यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक। 2 प्लस का है और 3 माइनस का है, क्योंकि सी के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो ये बात, इसमें जितने भी मान है उसके आगे आपको ऑलरेडी क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। अगर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब बताइए भैया, ये -2 है और ये आपका 5 है, तो कितना बच जाएगा, तो आपका सीधा 3 बच जाएगा। समझ रहे हो, बहुत आसान है समझना है। 2 आपका प्लस में है, 1 आपका माइनस में है, तो आपका सीधा 1 बचेगा। 0 है, ये -2 है। अगर ऑलरेडी इसमें एक बार माइनस लगा हुआ है तो माइनस से फिर गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 और ये माइनस का 3 है तो हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर आ गया। चलिए क्या करना है, a + b आ गया और b - c आ गया। अब हम लोग को ये चीज़ सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे a ब्रैकेट में -b/c, ठीक है, बराबर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a + b - c, ठीक। अब सारा मान लिख लेते हैं। तुम जानते हो कि इसका जो bc का मान है ये है और हमारा a का मान है वो क्या है, ये है। तो लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको गड़बड़ी ना हो। ध्यान से देखना है केवल बस, ठीक है। बाकी 5 0 2 1 -1 + 1 ये आपका a का मान हो गया। और आपका जो ये bc आया है ये इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ध्यान से देखोगे तो सवाल कठिन नहीं है, वेरी इजी है, लेकिन आपको उसके लिए ध्यान से देखना पड़ेगा, मन एकाग्र करके समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको नोट कर देते हैं 1 और ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इधर वाला भी मान ले लेते हैं और करके a + b का मान हमारा निकल के आया है 4 1 - 1 9 2 7, हमारा 3 - 1 4। ओके, ये हमारा हो गया किसका, इसका मान। और सी हमारा है उसको भी हम नोट कर लेते हैं माइनस लगाकर। हमारा सी क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। ये देखिए ये आपका है, यस नो, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस का है 1 माइनस का है, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, तो 0 हो जाएगा। ज़रा थोड़ा ऊंचे देखना आप लोग, देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। ये आपका क्या है, प्लस है और ये आपका माइनस है, दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। हमें लगता है ये और ये इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आपका ±0 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये -3 है और ये हमारा क्या है 0, तो हमारा अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप सर क्या करेंगे, ये 5 आपका प्लस में है और ये 4 आपका प्लस में है तो सीधा 9 आ जाएगा। ये 0 है, ये -1 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 2 5 हो जाएगा और 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा। एक उधार हो, 2 देकर आओगे तो आपका 1 प्लस का बच जाएगा, 2 तुम्हारे पास है, ठीक है। 1 आपका ये है और 0 से जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कुछ है ही नहीं। तो ये आपका आ गया। अब चलिए इसको भी करते हैं। ये तुम्हारा क्या है, 4 है प्लस में, क्या है 4 है प्लस में, ये भी आपका 4 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ध्यान रखना। ये आपका 4 प्लस में है लेकिन यहाँ ये माइनस लगा हुआ है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 4 प्लस में 4 माइनस में आपका आ जाएगा, सर हमारा आ जाएगा 0।
क्या आ जाएगा 0, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक है प्लस में और ये चिन्ह से जब इसका गुणा होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा। ओके, ये देखिए -1 लिखा हुआ है और ये -2 हो जाएगा, तो -1 और -2 तो आपका हो जाएगा -3, कोई समस्या। तो पहली पंक्ति आपको मिल रही है ना सेम, तो उम्मीद करते हैं वो भी लाइन हमारी आएगी। चलिए हम देखते हैं। तो 9 और 0, जब 9 में से 0 घटाएंगे तो हमारा सीधा 9 आ जाएगा। ये 2 रुपया है, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब देखिए 5 रुपये है, 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा सीधा 5 आ जाएगा। ये 3 रुपये में से जब 1 रुपया घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2। ये हमारा कितना है, -1 है, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 2। ये -1 और ये +2 हो जाएगा। तो जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये 4 आपका प्लस में है, ये -3 है, तो हमारा आ जाएगा 1। ये दोनों पक्ष हमारा आ गया बराबर, प्रूव हो गया ना। कितना सिंपल था, आसानी से। उम्मीद करते हैं आप लोग की समझ में आ गया होगा, कोई कठिनाई है ही नहीं। समझ लो क्या करना था, सबसे पहले a + b का मान निकालना था, जो मैंने निकाल के दिखा दिया। इस दोनों को जोड़ दिया। फिर उसके बाद b - c का निकालना था, तो b से इसको घटा दिया। आप लोग देख रहे हो, कोई समस्या नहीं होगी। अब उसके बाद हमको मान निकालने के बाद इसको सिद्ध करना था। अब तुमने BC का मान पहले से निकाला था, BC और AB को जोड़ देना था। जोड़ना आप जानते हो कक्षा 1 की तरह, AB + A + B से हमें क्या करना था, C को घटा देना था। सीधा आप लोग देख रहे हो, आसानी से आंसर आ गया। ये सवाल थोड़ा आपको लांग तो है, लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा। तो लांग से मतलब नहीं होता है, अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए तो ये सब सवाल आप चुटकियों में बना लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। इसको आप लोग ध्यान से देखे होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। आप लोग आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, कोई सवाल कठिन नहीं। बस देखते रहना है, तुमको क्या करना है, देखते रहना है, देखते रहना है, सीख जाओगे एकदम। जब काम करोगे तभी दिमाग पर ये सारे सवाल आएंगे। तो आपको करना क्या है, सवाल को लगातार सीन करना है, देखते रहना है, सर क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तुम कितना भी कमज़ोर कहा, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि कहा था कि कोई आज का जन्मा बच्चा है उसको भी ये सवाल समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, जोड़ है। बस आपको सिस्टम एक बार मैं जो दिखा रहा हूँ उसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है उसको हम स्क्रीन पर लगा देते हैं और इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले हम एक बार नोट भी कर लेते हैं। a बराबर हमारा दे रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दे रखा है, उसको हम नोट कर लेते हैं। 2/3 और ये हमारा 1 दे रखा है, और ये हमारा 5/3 दे रखा है, और फिर हमारा 1/3 दे रखा है, 2/3 दे रखा है, 4/3 दे रखा है। फिर अगर सवाल को स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये बहुत लॉन्ग लग रहा है, लेकिन इसको भी एक झटके में तुम्हें भी सॉल्व करके दिखाते हैं, एक झटके में। तुम चाहो तो इसको लॉन्ग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लॉन्ग करके नहीं दिखाऊंगा, सीधा आपके दिमाग में बैठाऊंगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, इसको देखते रहना। 2/5 और 3/5 1, ठीक है। ध्यान से देखते रहो। 1/5 2/5 4/5, ठीक है। 7/5 6/5 2/5, ओके। ये हमको मान दे रखा है। अब सर याद करने को ये कह रहा है कि 3a- क्या दे रखा है, 3a - 5b। ये आपको क्या कह रहा है, इसका मान निकालना है। चलिए बहुत ही सिंपल है बेटा। एक बात ध्यान रखो, ये आपका a है और a में तुम्हें किससे गुणा करना है, 3 से। ये बात दिमाग में रखो भी। चलो हम सवाल आपको करके दिखाते हैं, बस सिंपल तरीके से। 3 से इसमें गुणा कर देना है, ठीक। इसको हम नोट कर देते हैं। 2/3 1 1/3 7/3, और ये हमारा 2/3 2 हो जाएगा। 5/3 4/3 2/3। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी देख लो। फिर हमारा माइनस है ना, और 5 भी हमारा जो है उसको भी नोट कर लेते हैं। 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। बस देखते जाओ। तुम्हें ये बात दिमाग में रखना है कि इससे जब इसमें 3 से गुणा करोगे, देखिए 2/3 अगर आप इसमें 3 से गुणा करते हो तो ये 3 3 कट जाएगा, सीधा क्या बचेगा आपका
2। अब इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, देखते जाओ, खेल है। और ये आपका 3 कटेगा तो सीधा 5 आ जाएगा। ये आपका 1 बच जाएगा, ये आपका 2 बच जाएगा। सर 4 बच जाएगा, कितना आसान है। 2 7 बच जाएगा, और ये 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, इसका गुणा हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 से इसको 3 काट दोगी तो सीधा 2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया। ठीक है, माइनस कर देते हैं। अब 5 से इसमें तो नीचे जितना भी 5 है वो कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 5 एक नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा 1 हो जाएगा, ये सीधा हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा सीधा 4 हो जाएगा, ये 7 और ये हमारा 6, ये हमारा 2। कितना आसान है। अब देखिए ये आपका मान जो है समान है, जो संगत अवयव हैं सारे समान हैं, और इसमें प्लस लगा हुआ है आगे, इसमें माइनस लगा हुआ है। सारे मान क्या हो जाएंगे, देखिए इसको इससे घटाओगे 0 हो जाएंगे, सारे मान 0 हो जाएंगे। चलिए हम लिख देते हैं, आंसर हमारा आपकी आंखों के सामने आ गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं, सारा मान 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये 5वां सवाल आपके सीधा दिमाग में बैठ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, तो इसको हम मिटाल देते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए इसको मिटाल देते हैं। तो कितना आसान था, आप लोग ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आज के बाद, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं, स्क्रीन पर आएगा, यहाँ भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत हलवा छाप सवाल है। इसको हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। दे रखा है हमको कॉस थीटा, फिर क्या दे रखा है ज़रा ध्यान से, फिर दे रखा है कॉस थीटा, फिर दे रखा है साइन थीटा, फिर दे रखा है माइनस साइन थीटा, फिर दे रखा है कॉस थीटा। ओके, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्लस ये तो आपका क्वेश्चन ही है साइन थीटा, फिर हम लोग नोट करते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको हल करते हैं। चलिए इसको सरल करना है, हलवा छाप सवाल एकदम। इसका गुणा कराओगी। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 है, तो क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान दीजिए, कास स्क्वायर हो जाएगा। इसका इससे गुणा करा दोगी, साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसका इसमें कराओगी माइनस साइन इंटू कॉस थीटा, इसमें करा दोगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका भी इधर करा देते हैं। चलिए इसको भी इसमें गुणा करा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। कोई चीज़ लिखो, गुणे में स्थान महत्व नहीं होता है। और साइन थीटा और हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, फिर इधर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब समझो, जोड़ना है, जोड़ दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या होता है, अभी आप लोग आंसर बताएंगे। और इसका देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए इसका और इसका 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मान 1 होता है, 0 0 1। ठीक है, आंसर ये हमारा आ गया। बहुत ही सिंपल था, उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर एक लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा 7वां है। 7वें में 2 सवाल हैं। कितने सवाल हैं सर, तो 2 सवाल हैं, उसको हम सवाल सॉल्व करेंगे विलोपन और विस्थापन विधि से। तो जो विधि होगा सॉल्व करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सवाल कोई भी हो, आसान है, सारा सवाल आसान है इसका, बस आपको एक बार देखते रहना है। जो विद्यार्थी थोड़ा दिमाग को शांत करके इस सवाल को देखता है उसके सीधा दिमाग में बैठ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करना है। भैया बहुत आसान है, ध्यान से देखना है। 7वां का पहला है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 7 0 2 5। ठीक है, ये दे रखा है, ये समीकरण 1 हो गया। अब हमारा दूसरा समीकरण देखिए क्या कह रहा है, तो दूसरा समीकरण हमारा है x माइनस वाई। अब यहाँ अगर नहीं होगा, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो वहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान से यहाँ देखिए,
ये समीकरण हो गया 2। अब इसको हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई का आसानी से मान निकाल लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए ये प्लस और माइनस में है ना, सोल्यूशन यही कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते। तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका जुड़ जाएगा, तो 2x हो जाएगा। यहाँ बराबर लगाओ, इसको जोड़ना है तो आप जानते हो संगत अवयव जुड़ते हैं, तो ये और ये आपका संगत अवयव हो जाएगा, तो 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, इधर गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा 1/2। अब भाग करने का मतलब क्या हुआ कि ये आसानी से आपका कट जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपको लिख कर दिखाते हैं। तो यहाँ से आपका x का मान जो आएगा इससे ये कटेगा तो सीधा 5 हो जाएगा, ये 0 आपका आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया है, अब y का भी मान निकाल लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, y का मान निकालते हैं। y हम क्या करेंगे, इसका मान हम समीकरण 1 या 2 में रख दें, कहीं रख देंगे, आसानी से आ गया है। तो चलिए हम लिखते हैं कि x का मान क्या लिखेंगे भैया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y बराबर 7025, ठीक है। ये समीकरण 1 है, यहाँ रख देते हैं मान। तो हमारा x का मान आया है 5014, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस y, इसको इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक। थोड़ा जल्दबाजी में अगर करना है तो आसानी से हम लोग कर भी सकते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है। y को रोको, इसको इधर लाओ, 7025 माइनस 5014। चलिए घटा लेते हैं। तो 5, जब 7 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 2। क्या बचेगा भैया 2, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा ही। 2 में से 2 रुपये आपके पास प्लस है और 1 आपका माइनस है, तो कितना बच जाएगा, 1 प्लस का बच जाएगा। बोलो यस सर, नो सर। 5 आपके पास प्लस है, 4 उधार हो, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये आपका y का मान आ जाएगा। तो x का मान आपका ये आ गया, y का मान आपका ये आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में 7वें का पहला बैठ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। x और y का मान निकालना था, आसानी से आ गया। चलिए दूसरा भी सवाल लगाते हैं। वो सवाल हमारा है ऐसे विलोपन विधि से, उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को उतारते हैं, फिर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो 7वें का जो दूसरा है आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, और मैं आप लोग को पहले यहाँ क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ 7वें का दूसरा, उसके बाद चुटकियों में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये सवाल कठिन नहीं है, बस आपको एक बार देखना है। आप लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हो विलोपन विधि, और ये सिस्टम थोड़ा ये जानना है कि गुणा कहाँ करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, ये आप भी में जो आपको दे रखा है, इसमें केवल समझना है कहाँ से क्या होता है। एक बार 2 बार देख लोगे बस आ जाएगा। ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान है, जिसको कठिन लग रहा है वो हमारा पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर, और आसानी से आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा। चलिए हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। इसको हम नोट कर लेते हैं, 2 - 2 -1, और ये हमारा हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा ना। ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2। अब इसको हमें क्या करना है, तो देखेंगे एक भी पद समान नहीं है, ना x वाला समान है ना y वाला समान है। तब सर क्या करेंगे, ना x वाला समान है ना y वाला समान है, तब तुमको एक समान करना पड़ेगा, चाहे जो समान करो। तो समीकरण 1 को हम x वाले पद को समान करके घटा देते हैं। तो समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 2 से, तब तो ये 6 बनेगा, ये 6 बनेगा। चलिए बाबू गुणा करके लिखेंगे कि समीकरण 1 को घटाने पर 2 से, ठीक है। 1 में से 2 घटाने पर, चलिए घटाते हैं गुणा करके। तो 3 दूनी हमारा क्या हो जाएगा 6, x हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 y हो जाएगा। अगर 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ध्यान से देखना, यही चीज़ आपको समझना है। 6 3 त्रिक का 9, 4 3 12, 0 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 6 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ सर क्या हो जाएगा, तो 4 आपका हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, और आपका ये 10 हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से घटा देते हैं, ये कट जाएगा। घटाओगे ज़रा बताओ, ये पूरा चिन्ह इसका बदलेगा। तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से सोच के बताओ। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये 4 रुपया उधार है, 5 आपका प्लस में है, 9 आपका प्लस में है, तो आपका सीधा 5 आपका प्लस में आएगा। अब तुम इसमें से घटाओगे तो 6 में से 4 घटाओगे तो आपका 2 आएगा। 9 में से जब ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 4 आपका हो जाएगा 13। समझ रहे हो बात को, हाँ समझना। और देखिए ये 12 में से आपका माइनस प्लस हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है ओके। अब देखिए उसके बाद सर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए इसका हो जाएगा आपका माइनस और माइनस
तो ये प्लस हो गया, अब माइनस यहाँ आ जाएगा सीधा 10। ओके, अब तुम्हें यहाँ देख लेना, ये गुणे में ही सीधा आएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए हम इधर करके दिखाते हैं। तो वाई को रोकते हैं और ये हमारा 2/5 हो जाएगा, सारा बट्टे में आ जाएगा। क्यों जानते हो, ये बट्टे में आ जाएगा, इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। 13/5 हो जाएगा और यहाँ से आपका 14/5 हो जाएगा। इससे अगर भाग करोगे तो 10/5 यानी सीधा आपका -2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, ये आपका y का मान आ गया। अब सर y का मान हम कहाँ रख देंगे, तो y का मान हम समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रख देते हैं कहीं, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। चलिए इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, y का मान इसमें रख कर, तो 2x + 3, अब y के स्थान पर हमें ये रख देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/5 आपका हो जाएगा क्या 5, और यहाँ 13/5 और ये 14/5 -2 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद तुम्हारा क्या है, तो है 0,340। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 2x हो गया, ये इसमें गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा 6/5। ध्यान से समझो, इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 13×3 39 हो जाएगा /5। फिर इसका तो 14×14 28 तो 42 हो जाएगा, 14×3 42 हो जाएगा। अब इसका अगर करते हैं तो -6 आ जाएगा। ठीक, ये 2 आपका है, 3 आपका है, 4 आपका है, 0 है। इसको हम इकट्ठा करते रहेंगे। इसको अगर हम रोकते हैं तो इधर लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2x, इसको इधर लाते हैं तो 2 और ये 3 आपका है 40, ये आपका है ही, इधर माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में था तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, तो 39, क्या हो जाएगा 39/5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 42/5। फिर हमारा क्या हो जाएगा 6 यानी सीधा हमारा 6 होगा, यहाँ बटे नहीं है। ठीक है भैया, तुम समझ रहे हो। अब सर क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। अब तुम्हारा यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम पहले क्या कर लेंगे, घटा लें, तो घटाने के बाद काम करेंगे आगे। चलिए इसको हम थोड़ा आगे पीछे मिटा लेते हैं, थोड़ा जगह हो जाए। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट तो देख रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आप देखिए, अगर आप थोड़ा नहीं देखें तो पिछाड़ लीजिए एक बार वीडियो को, आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको इधर थोड़ा हल कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इधर हल कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x तो लिखा है। ठीक है, अब हमारा इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 6, देखिए ये लिखा हुआ 6/5 और इसको हम लिखेंगे ऐसे -6/5। अब हल करो तो 10 में से आपका 6 जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4/5 बचेगा, तो लिख देते हैं 4/5। ओके, कोई समस्या नहीं होगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, तो घटा देते हैं। यहाँ हमारा 3 है, क्या है सर, तो 3 -39/5, तो 5 × 15 में से जब 39 जाएगा, यानी 15 आपका ये है, 39 आपका ये है, और घटाओगे तो सीधा क्या बचेगा, जल्दी से बताइए। तो तुम कह सकते हो कि 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। 9 में से जब 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, तो -/5। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सर क्या करेंगे, तुमको क्या करना है, 4 से घटाना है, तो 4 लिखना है आगे, -42/आपका 5, तो 20 में से जब ये घटाओगे तो 22 कितना आ जाएगा 5, 22/5। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इससे घटाएंगे तो माइनस माइनस हमारा +6 हो जाएगा। ठीक, अब ये गुणे में लिखा इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो जब भाग हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, तुम इसको देखो, भाग अगर होता है तो क्या होगा, तुम्हें हम यहाँ समझा देते हैं 4/5, और हम भाग करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, इधर गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो /2 हो जाएगा, यहाँ से हटेगा। तो ठीक है, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, 1/2 लिख कर गुणा कर सकते हो। अब इससे ये आपका कट जाएगा तो यहाँ 2/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा, 2/5। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसको भाग करोगे तो -12/5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर करोगे तो -13/5 आ जाएगा। यहाँ अगर भाग करोगे तो आपका सीधा आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। ये आपका x और y का मान आसानी से आपको मिल गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत आसानी से मैंने आपको बड़े ही सरलता से आपको समझाया है, और आप अगर लगातार देखे होंगे वीडियो को तो आपके सीधा दिमाग में प्रवेश कर गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो को देखने के लिए, आसानी से सीखने के लिए, किसी में करना कुछ नहीं था, आसानी से ये विलोपन विधि से सॉल्व करना था। तुम देख रहे हो आसानी से, अगर देखे हो, अगर थोड़ा नहीं देखो एक बार फिर से थोड़ा पीछे कर लो और आसानी से देख लो, तैयार कर लो एकदम। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।